हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर दोज सोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, मीन्स जो एक बार यूज करने के बाद फिर से अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास यूज करने के लिए। तो सबसे पहला एग्जांपल इसके केस में हम लेते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी देखिए, सोलर एनर्जी के दो टाइप होते हैं, हीट एंड अनदर वन इज सोलर फोटोवोल्टिक या सोलर पीवी। अब देखिए, सन जो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दिन भर बाहर टेम्परेचर आपका हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि दिन में हमारा सन आसमान में होता है। जब कभी भी सन आसमान में होगा तो वो हमें लिबरेट करता है अपनी रेडिएशंस। अब आप खुद महसूस करेंगे, कुछ देर आप अगर बाहर धूप में खड़े रहते हैं तो आपको एक हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि आपको किस वजह से हुई? सन की एनर्जी की वजह से हुई। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बकेट में आपने पानी लिया और वो बकेट आपने थोड़ी देर धूप में रख दिया। कुछ देर के बाद आप क्या देखेंगे कि वहां पर जो टेम्परेचर था पानी का वो इंक्रीज हो गया है। तो हुआ क्या? सन की हीट एनर्जी को यूटिलाइज किया हमने किसमें? पानी को गर्म करने के लिए। अब अगर फर्दर में उसको और इंक्रीज करना है, मेरे को फर्दर और पानी को ज्यादा हीट करना है, तो मैं यूज करूंगा सोलर हीटिंग सिस्टम के लिए। एक एग्जाम्पल सुना होगा आपने, सोलर कुकर वगैरह सुना होगा। तो सोलर कुकर में क्या करते हैं, हम अपना खाना गर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। तो इसके एग्जांपल में मैं क्या लिख सकता हूं? सोलर कुकर इसका एक एग्जांपल हमारा हो गया ना। सोलर फोन, सोलर फोटोवोल्टिक। सोलर फोटोवोल्टिक में हमारे आएंगे सोलर पैनल। देखा होगा आपने सोलर पैनल। तो इसमें एग्जांपल मैं लिख देता हूं, सोलर पैनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है। नाउ सेकंड वन इज विंड। विंड भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पूरे साल आपकी जो विंड है वो ब्लो करती रहती है। किसी सीजन में ज्यादा हो जाएगी, किसी दिन वो कम हो जाएगी, तो वो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। वो जब आप विंड, हम डिटेल में पढ़ेंगे विंड वाले चैप्टर को, तो उसमें आपको ए टू जेड चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, जब हम छोटे थे बचपन में, तो एक फिरकी यूज करते थे जिसको ऐसे हाथ से उड़ा देते थे। तो उसमें क्या था, वो विंड की वजह से ही तो अप एंड डाउन जाती थी। तो सेम टरबाइन वाला सिस्टम भी यहां हमारा ऐसा ही है। नाउ सेकंड वन इज ओशियन। अब हमें पता है ओशियन क्या है, एक लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहां पर हमारा पानी, प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। तो एक एग्जांपल तो इसमें जनरेशन कराने के लिए मैंने टाइड ले लिया। अनदर वन इज वेव एंड नेक्स्ट वन इज थर्मल। थर्मल में आपका आएगा OTEC, मीन्स ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। Later on we will discuss all of these. Now, geothermal, and last one is biomass. अब बायोमास के फर्दर एग्जांपल होंगे हमारे बायोगैस, बायोडीजल एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये है हमारे मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनको हमने कैटेगराइज किया था अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है। अब कुछ एक डाटा है जो हमें लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में जब आपका होगा तो मैं वो डाटा आपको प्रोवाइड करूंगा। वो हमें बताएगा कि क्या इंडिया में कितनी जनरेशन हमारी सोलर पैनल से हो रही है, कितनी जनरेशन हम इलेक्ट्रिसिटी की हमारा यूजिंग सोलर के बाद विंड से हम कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस जो भी हमारी सोलर एनर्जी में यूज होती हैं, कैसे वो कन्वर्ट करता है, वो सभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट मैंने बताया सोलर सिस्टम। अब सोलर में क्या था, हमने पहला लिया सोलर थर्मल। इफ यू यूज अ मिरर, अगर आप एक मिरर यूज करते हैं
और उस मिरर से आप सन की रेडिएशन को कंसंट्रेट करके किसी एक सेंटर पॉइंट के ऊपर आपने सेंड कर दिया, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो सेम इसमें हुआ, ये इन्होंने क्या किया, एक बॉयलर ले लिया, बॉयलर्स के अंदर ट्यूब्स होंगी और ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, पानी को फिल करा दिया। अब पानी को जब हमने इसके अंदर फिल करवा दिया तो क्या होगा, जब रेडिएशन स्ट्राइक करती है, एक ग्लास प्लेट इसके ऊपर लगी होगी, ग्लास प्लेट पर जब रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पानी इस वाटर ट्यूब्स में भरा हुआ है, देखिए जो जिगजैग जो लाइंस आपकी गई हुई है, ये वाटर ट्यूब्स है, जब इसके अंदर पानी जाएगा और जब ऊपर से रेडिएशन आएंगी और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, पानी का जो टेम्परेचर था, जो आपकी ट्यूब्स के अंदर जो पानी था वो बढ़ जाएगा टेम्परेचर, और हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हॉट वाटर हमें यहाँ मिल जाए। तो एक तो ये था कि सोलर हीट को हमने कैसे यूज किया, विद द हेल्प ऑफ बॉयलर, और हम वहां पे आपका क्या करेंगे, गर्म पानी को हमने निकलवा दिया। अब सपोज ये जो गर्म पानी हमारे यहाँ निकला, मैं इसको और फर्दर इतना कंसंट्रेट करूं कि इस पानी की जगह मुझे यहाँ पर स्टीम मिल जाए। इफ आई गेट स्टीम, अगर मुझे स्टीम मिल गई तो मैं क्या करूंगा, स्टीम को एक टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करा दूंगा और टरबाइन से फर्दर कनेक्ट क्या कर दूंगा मैं, एक जनरेटर। तो जैसे ही स्टीम रिलीज करूंगा, टरबाइन के ब्लेड्स रोटेशन में आएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, जो जनरेटर वहां कनेक्ट होगा वो रोटेशन में आ जाएगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। तो ये तो था सोलर के बारे में इंट्रोडक्शन कि सोलर हीटिंग सिस्टम कैसे होता है। अब सोलर पीवी सिस्टम में हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट लेंगे। फोटोवोल्टिक इफेक्ट में जब किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक करती है, सोलर रेडिएशन आएंगी, तो वहां पर फोटॉन्स रिलीज होंगे और फोटोन के डिस्टरबेंस की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन था मेरा विंड टरबाइन या विंड एनर्जी में मैंने क्या ले लिया, विंड टरबाइन। अब विंड टरबाइन में क्या होगा, एक टरबाइन होगी मेरे पास, उसको मैंने एक हाइट दे रखी होगी, एक हाइट पे मैंने उसको इंस्टॉल कर रखा है। दीज आर द ब्लेड्स। जब विंड ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ब्लेड क्या होंगे, रोटेशन में आएंगे। शाफ्ट है, शाफ्ट से मैंने एक जनरेटर कनेक्ट कर रखा है और जनरेटर की जो इलेक्ट्रिसिटी है मैं वो यहाँ कंट्रोल सेंटर होगा, वहां से मैं उसको आउटपुट ले लूंगा। ठीक है, ये हुआ विंड का। नाउ नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल। जियोथर्मल हम सभी फैमिलियर होंगे जियो वर्ड से, जियो ज्योग्राफी, और इट रिलेट्स टू द वर्ड अर्थ एंड थर्म रिलेटेड टू द थर्मी मींस हीट। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है विद द हेल्प ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ। अब एक वर्ड सुना होगा गर्म पानी, अर्थ से हमें गर्म पानी मिल रहा है, गर्म पानी के चश्मे हम जिसे बोल देते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, उस गर्म पानी को नीचे से निकालते हैं अर्थ में, अर्थ से विद द हेल्प ऑफ ए पंपिंग सिस्टम, और हम स्टीम जनरेट करा देते हैं जो आगे फर्दर हमारी हेल्प करेगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कराने में। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आगे आएंगे तब हम करेंगे। देन बायोमास। बायोमास मींस बायो स्टैंड फॉर द बायोलॉजिकल वर्ड एंड बायो आर जीव जंतु पेड़ पौधे। हमारे नियर बाई हमने बहुत सारे सोर्स देखे हैं बायो एनर्जी के, जैसे गांव वगैरह में लेडीज उपले से खाना बनाती हैं, लकड़ियां लेके आएंगी, लकड़ियों से क्या करते हैं, चूल्हा जलाएंगी अपना, तो उस वो भी हमारा एक एग्जांपल है बायोमास के अंदर। तो हमने उसमें क्या किया, एज चीज उसको यूज किया और वहां पे हमने एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ली। अब यहाँ चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कैसे हमने बायोमास को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाया। सेम जियोथर्मल के बाद हम आगे बायोमास, बायोमास के बाद बचा गया ओशियन। अब हमें पता है ओशियन में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। एक वर्ड से आप फैमिलियर होंगे, ज्वार वाटर। अब
एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द वाटर। जब कभी भी वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा फिर वाटर लेवल डिक्रीज भी होता है। तो हमें क्या करना है, जब अप एंड डाउन मोशन जब ये पानी का आएगा उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है। ठीक है, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन था हमारा रिगार्डिंग योर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर नेक्स्ट की सोलर सिस्टम के यूज करके हमने कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रखा है, फिर कैसे क्या विंड के रिगार्डिंग हमारा इंडिया में स्टेटस है, वो फर्दरली आपका डिवाइड होता चला जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस भी होंगी, हर एक सिस्टम की एडवांटेजेस होती है प्लस इसकी डिसएडवांटेज। इसकी मेन सबसे जो ज़्यादा एडवांटेजेस है ये वो ये कि ये हमारा इको फ्रेंडली है, इट डजंट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिर्फ ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा वो, वहाँ सिर्फ आपको एक डाटा अवेलेबल कराऊंगा। डाटा में आपको लिखना है, आप वहाँ नोट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आपको लिखना है वो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा जो भी लिखना लिख लें। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।